सादर जय श्री सीताराम। मेरा नाम अविनाश सिंह है और आप देख रहे हैं सनातन इपिक्स। आज के प्रसंग में हम बात करेंगे कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। यह प्रसंग श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। किसी समय नारद जी गोकर्णेश्वर शिव की बड़ी भक्ति भाव से पूजा की। वह पूजा करने के बाद विंध्य पर्वत पर आए। वहां पर आने के बाद विंध्य पर्वत ने महर्षि नारद की बड़ी भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना की। तब विंध्य पर्वत नारद जी से कहा, मैं सब प्रकार से पूर्ण हूं, मुझ में किंचन मात्र भी लेश नहीं, द्वेष नहीं है। यह कहकर वह नारद जी के सामने खड़ा हो गया। तब नारद जी ने देखा कि यह पर्वत अहंकार भाव से हम भाव से ग्रस्त हो चुका है। तब वो निश्वास लेकर कुछ देर वहीं खड़े रहे। तब विंध्य पर्वत बोला, हे देवर्षि, आप मुझ में कौन सी कमी देख रहे हैं जिसके कारण आप निश्वास होकर खड़े हैं। तब नारद जी ने कहा, हे विंध्य, यद्यपि तुम सब में श्रेष्ठ हो, लेकिन सुमेरु पर्वत तुमसे ऊंचा है और उस पर देवगण भी निवास करते हैं और तुम्हारे पर्वत पर देवतागण निवास नहीं करते हैं। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। तब विंध्य पर्वत कुछ देर सोच में डूबा रहा और कहा, मेरे जीवन को धिक्कार है। यह कहकर यह सोचा उसने और फिर उसने सोचते सोचते ही उसमें विचार आया, मैं शिव जी की प्रबल आराधना करूंगा। ऐसा सोच विचार कर वह वहां पहुंचा जहां ओंकारेश्वर शिव स्थित थे। वहां पहुंचकर उसने एक पार्थिव शिव की एक पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक शिव की आराधना में दृढ़ निश्चय होकर बैठ गए। उनकी आराधना पूजन करने लगा और 6 महीने तक किंचन मात्र भी वह अपने तप से डिगा नहीं। इस तप को देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपना दर्शन प्रदान किया और कहा, हे विंध्यराज, तुम्हारे अंदर तुम्हारे मन में जो अभिलषित वर हो वह मुझसे मांग लो। जब शिव जी ने विंध्य पर्वत से ऐसा कहा तब विंध्य पर्वत ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मेरे तप से प्रसन्न हैं, तो मुझे मेरा कार्य सिद्ध करने वाली अभिलषित बुद्धि प्रदान कीजिए। जब पर्वतराज ने इस प्रकार शिव जी से कहा, शिव जी विस्मय में पड़ गए, सोच में पड़ गए कि यह दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए ऐसा वर मांग रहा है। मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे दूसरों को पीड़ा भी ना हो और मैं इसको वर भी दे सकूं। तब शिव जी ने कहा, हे विंध्यराज, तुम जैसा भी चाहो वैसा ही करो। ऐसा कहकर जब उसको वरदान दे दिए तब सभी देवता और ऋषि वहां उपस्थित हुए और शिव जी से कहा, हे प्रभु, शिव जी की पूजा अर्चना की, स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप यहीं पर स्थित हो जाइए। तब शिव जी ने कहा, ऐसा ही हो। इसी प्रकार कहकर वे वहीं स्थित हो गए। जब शिव जी वहां स्थित हो गए तो ओंकारेश्वर नामक जो ज्योतिर्लिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया। एक जो ओम के साथ प्रणव था वह ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पार्थिव नाम से था, पार्थिव शिव अलग हो गए और वो परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो यह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा थी। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से मनुष्य के सभी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बताइए आपको यह प्रसंग कैसा लगा। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप यह यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द ही उपस्थित होंगे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम।